नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक अग्रवाल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश में चल रहे एक बहुत बड़ी मुद्दा मान लो या बहस मान लो कि इंडिया या भारत। आप पूछोगे इंडिया और भारत तो एक ही है, इंडिया और भारत अलग अलग कैसे? हाँ जी हाँ, इसी बहस में पूरा भारत आज उलझा हुआ है। क्योंकि क्या हुआ था, विषयवार तरीके से अगर डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि पूरा भारत इंडिया और भारत में, कि भारत का नाम इंडिया होना चाहिए या फिर भारत होना चाहिए या फिर दोनों में से दोनों ही होने चाहिए या फिर हिंदुस्तान होना चाहिए। इसी तरह की डिबेट में पूरी भारत की राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो गरमाई हुई है। शुरुआत करते हैं कि कैसे इस बहस की स्टार्ट हुई। आपको पता है कि बीजेपी के ओपोजिशन में या फिर जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है उसके ओपोजिशन में अभी बॉम्बे में एक गठबंधन बना था, INDIA। इस गठबंधन का नाम था INDIA। ये जिसमें कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी वगैरह, सभी ने एक मंच पर गठबंधन सरकार बनाई। किसके विरुद्ध में? वर्तमान पार्टी है बीजेपी के विरोध में। अब क्या हुआ, जैसे ही ये इसका गठन होता है उसके बाद अचानक सरकार के एक मंत्री एक लेटर जारी करते हैं जिसमें संसद के विशेष सत्र के बारे में चर्चा होती है कि संसद का विशेष सत्र या अकस्मात सत्र बुलाया जा रहा है। कब से? 5 दिन का, 18 सितंबर से। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। अब जैसे ही संसद का विशेष सत्र बुलाया गया तो लोगों ने अनुमान लगाने स्टार्ट किए कि भाई विशेष सत्र में क्या करेंगे, क्या सिविल कोड पे चर्चा होगी या फिर क्या जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो देश में अभी चल रहे हैं उन पे चर्चा होगी, या फिर जो आपने अभी सुना है वन इलेक्शन, वो मुद्दा उठाएंगे, या फिर और भी जो धार्मिक हिंसा से जो ग्रसित हैं उन नगर के या फिर उन जगहों के मुद्दों को उठाएंगे। इस प्रकार के लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे। विशेष सत्र के बाद में क्या होता है, अब आप सब लोग जानते हैं कि 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक आयोजित हो रही है ना? G20 की बैठक आयोजित हो रही है। अब G20 की बैठक आयोजित हो रही थी तो उससे पहले क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति है वो अपने ही जो भारत के नेता हैं उनको इन्विटेशन लेटर भेजते हैं, और इन्विटेशन लेटर पे उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया। बस यहीं से मामला स्टार्ट हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और जब ये लेटर गया और वायरल हुआ तो फिर जो कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ये नाम कैसे आ गया। भाई भारत, जनरली जब इंडिया को हम इंडिया बोलते हैं, आज आप देख सकते हो कि इंडिया की सभी जैसे IIT है, इंडियन पे इसरो है, इंडिया पे नाम है, तो फिर ये भारत प्रेसिडेंट ऑफ भारत कैसे? इसी कारण विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। अब लोगों को लगा कि भाई जो ये चीज़ लिखी कहाँ है, तो आपको संविधान का आर्टिकल 1 पता है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना? तो इन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अगर भारत नाम कर दिया है तो फिर क्या है कि अब क्या है, जो स्टेट्स है वो क्या है, खतरे में है। अब आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि केवल नाम चेंज करने से, क्योंकि भाई अगर नाम भी चेंज करें तो इंडिया और भारत दोनों संविधान में लिखे हुए हैं, दोनों क्या है, संविधान में लिखे हुए हैं, और दोनों में अगर कोई बात होती है तो फिर चेंज तो कर सकते हैं आराम से कि भाई क्या दिक्कत है। ऐसा बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि भाई हम इंडिया को भी मान रहे हैं और भारत को भी मान रहे हैं, और अगर हम इतिहास उठा के देखें तो शायद भारत के विभिन्न प्रकार के नाम है ना, बहुत अलग अलग नाम रहे हैं। तो इसी कारण विभिन्न राजनीति जो पार्टियां हैं वो गरमाई हुई है, और भारत में पूरा अभी यही चल रहा है कि इंडिया या भारत। तो हम इसको शुरुआत करने से पहले देखते हैं कि इन दोनों तीनों नामों की हिस्ट्री क्या कहती है। देखिए, अगर हम इस नाम की डेप्थ में जाए, इस नाम के डेप्थ में जाए तो आपको मैं बता दूं कि भारत नाम है
तो अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए या फिर कालिदास जी के काव्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कालिदास का एक बहुत प्रसिद्ध जो महाकाव्य है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें महर्षि विश्वामित्र और जो अप्सरा मेनका थी उनकी पुत्री शकुंतला और पूर्ववंशी राजा दुष्यंत का एक पुत्र था जिसका नाम भरत था। कुछ लोग कहते हैं उसके नाम पे भरत नाम पड़ा था। और दशरथ के भी जो पुत्र थे उनका नाम भी भरत था। और विभिन्न भारत में इतिहास में भरत नाम से कई ऋषि राजा हुए हैं जिनके नाम पे शायद भारत नाम रह सकता है। अब देखिए 2 और 3 नाम में अगर अंतर देखिए कि इंडिया नाम कैसे आया। देखिए कुछ लोगों ने कहा कि जैसे ये हुई कि अभी भी लोग गुलामी की मानसिकताओं से बाहर नहीं निकले, तो गुलामी की मानसिकता, क्योंकि ब्रिटेन जब भारत का था ना, भारत ब्रिटेन का था तो ब्रिटिश इंडिया कह के पुकारते थे। अब इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा तो मैं आपको बताता हूं। देखिए सिंधु नदी है, हिमालय से निकलती है और पाकिस्तान की तरफ बहती है सिंधु नदी। अब चूंकि क्या है कि सिंधु नदी जो फारसी जो ईरानी आए थे ना वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, क्योंकि फारसी में सह का है से उल्लेख होता है, तो सह का है से उल्लेख होने के कारण इसको हिंदू नदी कहते थे। और हिंदू नदी के कारण इसके नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया। जबकि जो ग्रीस यूनानी आए थे ना वो इसको सिंधु नदी को क्या बोलते थे, इंडस बोलते थे, इंडस। और इंडस से क्या हुआ, इंडिया हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इनके नाम थे। तो कुछ लोगों ने ऐसे भी ट्वीट किए कि भाई गुलामी की मानसिकताओं से अभी बाहर नहीं निकले हैं। और जब संविधान में ये बात हो सकती है तो आप पूछोगे कि क्या संविधान में इसका प्रावधान है? बिल्कुल है, क्योंकि ये चीज संविधान में लिखी हुई है कि इंडिया दैट इज भारत, है ना। तो अगर उसमें चेंज होगा तो आपको पता है संविधान में आप पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो संविधान में कोई भी चीज अगर बदलनी हो तो वो संविधान संशोधन के माध्यम से होती है। और संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में होता है। अब देखो संविधान संशोधन के भी 2-3 पार्ट होते हैं। 2-3 पार्ट कैसे होते हैं कि पहला होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत होता है संसद में जो उस टाइम प्रेजेंट लोग हैं उनके अकॉर्डिंग उसमें जो वोटिंग हो रही है, जितने लोग हैं उनकी आधी वोटिंग से अगर कोई फैसला हो जाता है तो वो साधारण बहुमत कहलाता है। और साधारण बहुमत में सामान्यतः नागरिकता से संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो लिए जाते हैं। और अगर भारत के कुछ क्रिटिकल मुद्दे हो तो वो विशेष बहुमत के माध्यम से लिए जाते हैं। विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है कि जो संसद की टोटल जो वोटिंग है प्लस जो उपस्थित है उनके 2/3 वोट से अगर ज्यादा कोई वोट प्राप्त होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, विशेष बहुमत बोला जाता है। एक है राज्यों का अनुसमर्थन, है ना। तो इस प्रकार से इनके नाम में चेंजेस किए जा सकते हैं। अब पार्टी ने, कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि अगर इंडिया इस गठबंधन पर नाम लेते हुए कहा कि अगर आज गठबंधन इंडिया बना है कल को भारत भी बन सकता है। और इस प्रकार क्या, जैसे मान लो आज इंडिया नाम हो गया, है ना, कल भारत होगा तो सभी को अपने नाम बदलने पड़ेंगे। जैसे IIT BIT हो जाएगा, इसरो BSR हो जाएगा, और भी IIM BIM हो जाएगी, और भी बहुत से ऐसे। तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने मोदी जी को कहा कि मोदी जी किस चीज को बदलोगे, है ना। इसी बीच में क्या होता है कि जैसे जैसे भारत में ये मुद्दा चल रहा है उसी तरीके से में क्या होता है, धीरे से पाकिस्तान की भी एंट्री हो जाती है। और पाकिस्तान के एक सोशल हैंडल का जो चैनल है उससे ट्वीट आता है कि अगर इंडिया भारत नाम लेता है और इंडिया का नाम रिप्लेस करता है तो क्या करेगा, पाकिस्तान ये नाम करेगा। अब आप सोचोगे सर UN में क्लेम करेगा कि पाकिस्तान का नाम इंडिया होना चाहिए। अब आपको ऐसा लगेगा पाकिस्तान का नाम इंडिया क्यों होना चाहिए, तो इसके पीछे जो 2 वजह है। एक तो जो जब भारत आज़ाद हुआ था ना तो विभाजन के दौर पे क्या हुआ था, जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो तो माउंटबेटन थे, और जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। अब जिन्ना को ऐसा लगा कि भाई जो ब्रिटिश लोग हैं वो ब्रिटिश इंडिया कह के पुकारते थे, और इन्होंने कहा ब्रिटिश इंडिया तो पूरा क्षेत्र को बोला जाता है, अब इंडिया नाम हमें दो। तो जिन्ना की नाराजगी चलती रहती थी। इसी के चलते माउंटबेटन ने जिन्ना को एक फंक्शन में बुलाया था। जिन्ना ने उस फंक्शन को अटेंड नहीं किया क्योंकि उसमें इंडिया लिखा हुआ था, इतनी नफरत थी जिन्ना को। तो जिन्ना ने कहा था कि भाई अगर आप इंडिया का लोगो देखते हो या फिर इंडिया की बात करते हो तो इंडिया का उद्गम कहाँ से हुआ। तो मैं आपको अब बताता हूँ, हिमालय से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, जो क्या होती है पाकिस्तान में एंटर
जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र से एंटर करती हुई पाकिस्तान में जाती है। अब उन्होंने जिन्ना का कहना था कि अगर जो यूनानी थे वो इंडस के नाम पे इंडिया नाम दिया गया था, तो सिंधु नदी से तो इंडिया का कोई लेना देना ही नहीं है, और सिंधु नदी से इंडिया का लेना देना नहीं है, तो पाकिस्तान तो हमारा नाम इंडिया होना चाहिए। तो इसी मुद्दे को लेके वहां पर भी जिन्ना काफी खफा थे, मोहम्मद अली जिन्ना, सॉरी माउंटबेटन से। अभी वर्तमान में पाकिस्तान के एक ट्विटर हैंडल से ये नाम आया था, लेकिन अभी ये कुछ भी हो, लेकिन इसने भी एक राजनीति में नई उछाल ला दिया। बस यही मुद्दा है कि इंडिया भारत क्या है। तो अभी तक ये तय नहीं हुआ कि भारत में, इसी बीच क्या हुआ कि दिक्कत तब बढ़ गई जब अभी क्या है, आसियान की बैठक है जकार्ता में, इंडोनेशिया। तो भारत के प्रधानमंत्री कहाँ गए? जकार्ता गए हैं आसियान की बैठक में। तो वहां का जो लेटर निकला था यहाँ से, वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत निकला था। हालांकि बाद के लेटर में सभी जगह इंडिया ही नाम था, लेकिन उस लेटर पे तो लोग और भी ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। लेकिन हालांकि ये बात है, अगर बाद में भी अगर देखो, अगर भारत का नाम इंडिया का नाम भारत कर भी दिया जाता है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, संविधान संशोधन के माध्यम से चेंज किया जा सकता है। और इसी बीच जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई दोनों नाम क्या है, दोनों नाम भारत के संविधान में है, और दोनों में से अगर कोई भी नाम लो क्या दिक्कत है, दोनों एक्सेप्टेबल है। और अगर दोनों सही है, तो अगर लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया, इसका मतलब क्या है, अभी भी लोग क्या है, गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकले। तो यही सारा मुद्दा था कि किस प्रकार इंडिया का, मैं वापस ब्रीफ में बताता हूँ कि भाई जो बैठक थी ये G20 की, इस G20 की बैठक में क्या हो गया कि प्रेसिडेंट ने इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया था, जिसके चलते पूरी राजनीतिक जो पार्टियां वो आक्रोशित हो गई, और विभिन्न जो पार्टियां उन्होंने अपने अपने बयान दे दिए। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये इस गठबंधन को दबाने के कारण इसका नाम भारत कर दिया गया। तो फिर एक ट्वीट और आता है कि भाई अगर आज तो आपने इंडिया गठबंधन बनाया है और कल को भारत नाम से कोई गठबंधन बन जाएगा, तो उसका फिर आप चेंजेबल कैसे करोगे? इसी चीज को देखते हुए क्या हुआ कि ये सारा मुद्दा फैलता गया, और फिर प्राइम मिनिस्टर का नाम आना, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ऐसे करते हुए पूरी राजनीतिक पार्टी गड़बड़ाई हुई है। अब इसमें आपकी क्या राय है, क्या इंडिया का नाम भारत होना चाहिए? देखो, अगर पुराना नाम देखें ना, तो भारत के पुराने नाम क्या है? आर्यद्वीप, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, है ना, अंजना, मतलब और बहुत से नाम है, हिंद, हिंदुस्तान, है ना, ये सारे नाम है। तो अब इंडिया को नाम अगर रिप्लेसमेंट करते हैं, और इसके पहले भी 2016 में सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका गई थी, 2020 में भी गई थी, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने वो दोनों याचिका क्या कर दी गई थी? खारिज कर दी गई थी। इसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि पुराने जो इतिहास में भी वो चीज, ये नाम बदलने की चर्चा की गई थी, तो ऐसा हुआ था जब संविधान बना था ना, तब भी इस नाम पे खूब चर्चा की गई थी कि भाई इंडिया का नाम भारत रखे या इंडिया रखे। इसलिए इन दोनों नाम को अपनाया गया, क्योंकि कंट्रोवर्सी ज्यादा थी, तो इन दोनों नाम को ही इंडिया, दैट इज भारत, है ना, दोनों नाम को अपना लिया गया था। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि जो विशेष सत्र है वो इसलिए तो नहीं बुला रहे ना कि क्या हुआ, विशेष सत्र इसलिए तो नहीं बुला रहे जहां पर इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए। तो लोगों ने अपना क्या है, राजनीतिक कयास लगाने शुरू कर दिए। इंडिया बेसिकली क्या है, जो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है उसके ओपोजिशन में बना हुआ एक गठबंधन था बॉम्बे में। इस गठबंधन को बनाया गया था और इसकी मीटिंग होनी थी, और ये 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। अब देखो, ये इतना मुद्दा था। मैं आपको बताता हूं कि आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि क्या इंडिया का नाम भारत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि पौराणिक इतिहासों में भारत ही नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है। और दूसरी बात ये चीज ये हो जाती है कि इसका जो मेन रीजन है, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, ध्यान से सुनना। ये गठबंधन बना था और लोगों का ध्यान इस गठबंधन पे आए, है ना, तो इसने क्या कर दिया, ये एक नई बहस छेड़ दी गई। या तो ये इस चीज को दबाने के लिए भी एक बहस हो सकती है कि भाई, ताकि लोगों का ध्यान केवल इस पे रहे। अपनी इंडिया की जो पत्रकारिता है उस पर एक चीज बहुत हाईलाइटेड होती है कि, और अगर उनको कुछ भी मुद्दा मिल जाता है ना, तो उसको बहुत हाईलाइट करके दिखाती है कि पिछले मुद्दे भूल जाती है। जैसे अभी आपने देखा था कि पाकिस्तान से एक महिला आई है, ठीक है, आपने उसका जासूस वगैरह जांच लिया कि हाँ वो जासूसी कर रही है, नहीं कर रही है, या फिर कोई वो सच में कोई प्रेम के लिए यहाँ आई है। लेकिन आप ये सोचो, उसके अलावा एक लेडीज ने उसको कुछ बोल दिया, वो उस लड़की को
मीडिया तक लेके आ जाते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, जब वो लड़की भगवान की पूजा कर रही है तभी आज इन्होंने नाग पंचमी की पूजा की। अरे भाई, इंडिया में लाखों लोग हैं और इंडिया में बहुत से मंदिर है जहाँ पर हर रोज हर औरत, हर जो पुरुष है वो पूजा करता है। अगर आप यही चीजें सारी दिखाने लग जाओगे तो फिर बाकी क्या रहेगा ना। तो इसमें क्या हुआ कि पत्रकारिता ने ये मुद्दा दबा के इस मुद्दे को हाईलाइट कर दिया, तो ये इंडिया नामक गठबंधन दब गया ना। और बीच में से थोड़ा सा वन इलेक्शन का आया था, वो भी उस पर भी किसी की नजर नहीं गई थी और नजरें सारी क्या आ गई कि भाई इंडिया का नाम भारत आ गया, इंडिया का नाम भारत है। तो इनकी बेचारों की मेहनत की गई कहीं ना कहीं दब गई है ना। इतनी सी है। बाकी आपकी राय भी क्या है वो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप आराम से दे सकते हो ताकि आपकी राय को भी आगे तक शेयर कर दिया गया जाए। बाकी ये मुद्दा इतना सा था कि इंडिया का नाम, हाँ पाकिस्तान भी, हालांकि ये पाकिस्तान का ऑफिशियल लेटर नहीं आया कि हम क्लेम करेंगे, एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया कि पाकिस्तान यूएन में क्या करेगा, क्लेम करेगा कि वो अब अगर भारत इंडिया नाम नहीं रखता है तो वो पाकिस्तान का नाम होगा। देखने वाली बात यह है क्या वास्तव में ये सारी चीजें होती है नहीं होती है। अगर कोई अपडेट होगी तो हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।